मैं सतीश रंजन पंडित मध्य विद्यालय जेलो विद्यालय अध्यापक 1 to 5 का शिक्षक हूँ। आप लोगों के सामने टीएलएल का प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले टीएलएल का सिलेक्शन मैंने मैथ विषय से किया है, क्योंकि बच्चों को मैं ज्यादातर मैथ ही पढ़ाता हूँ और जो भी समस्याएं आती है उसको टीएलएल के माध्यम से उसे और कंसेप्ट को बेहतर क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। उसी का कुछ प्रेजेंटेशन मैं इस प्रकार से करना चाहता हूँ। इस टीएलएल का नाम सबसे पहले है मैजिक बोर्ड। मैजिक बोर्ड जैसा लिखा हुआ है उस तरह से इसका कमाल भी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इससे बच्चों को 5-6 कंसेप्ट कम से कम क्लियर हो जाएगा इस मैजिक बोर्ड से। हालांकि यह एक तरह से गिनती लिखा हुआ है, लेकिन देखते हैं कि इसमें इधर से कीजिए विकर्ण बनाइए या इधर से बनाइए, जोड़ करके सेम आ जाएगा। जैसे जोड़ना है 23 12 1 कितना आएगा? 23 12 1 कितना आएगा? कितना आएगा? 23 12 1 जोड़िए। 23 24 12 36 आया। और फिर 3 12 21 36 आया। इस तरह से विकर्णों का जोड़ कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। इससे भी कंसेप्ट क्लियर है। इससे एक और कंसेप्ट क्लियर होता है, चारों संख्या साइड में तो चारों का जो औसत होता है वो बीच वाला वैल्यू कहलाता है। 1 12 3 और 23 का जो औसत कीजिएगा, औसत क्या होता है? चारों संख्या को जोड़ दीजिए और 4 से भागा जोड़ दीजिए, जो आता है बीच वाली संख्या आता है औसत कहलाता है। अगला कंसेप्ट है, इसको इस तरह से हम बनाए हैं कि इसको कहीं भी रख दे। अगर 23 है, 23 में हम 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 22। यहाँ 22 आ गया। देखिए 23 में अगर 2 हम घटाए तो क्या आएगा? 21। यहाँ 21 आ गया। 23 में अगर हम 1 जोड़ दे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जोड़, कितना आएगा? 24 आ गया। इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे। 23 में अगर 2 हम जोड़ दें तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक। अगर 23 में हम 10 जोड़ दें तब क्या आएगा? 23 10, देखिए यहाँ पर 33 है ना, देखिए 33 है यहाँ पर। अगर 23 में हम 10 हटा दे तब क्या आएगा? 13। देखिए यहाँ 13 भी है। इस तरह से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जोड़ और घटाव के बारे में बता सकते हैं। अगला कंसेप्ट है, इसी मैजिक टेबल के माध्यम से हम बच्चों को बढ़ते क्रम और घटते क्रम अर्थात आरोही क्रम और अवरोही क्रम का ज्ञान दे देंगे। देखिएगा यहाँ पर 6 15 24 33 42 है। अगर इधर से हम देखें तो यह आरोही क्रम को दर्शाता है, जो जिसको कहते हैं बढ़ते क्रम। अगर इसी को इधर तरीके से हम देखते हैं तो अवरोही क्रम कहलाता है, जिसको हम कहते हैं घटते क्रम। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यह है कि इस मैजिक टेबल के माध्यम से बच्चों को हमने 6-7 कंसेप्ट कम से कम क्लियर कर दिया। हालांकि यह एक टेबल 1 से 100 तक गिनती ही है, लेकिन बहुत बड़ा कंसेप्ट है। धन्यवाद। 3 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द छोटे बच्चों के लिए जरूरी है, तो खेल खेल माध्यम में सीखना जरूरी है। डीएलएम का उद्देश्य यही होता है बच्चों को। जैसे क है, माँ है, माँ है जो ऊपर नीचे होते रहेगा, कमल क्या हो जाएगा? अगर माँ को हम नीचे कर दे तो चमक चमक। अगर माँ को हम नीचे कर दे नमक। बच्चे खेलते भी रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। अगर हम माँ को नीचे कर दे तो क्या होगा? अगर माँ को और नीचे कर दे तो क्या हो जाएगा? इस तरह से बच्चे खेल खेल में सीखेंगे। अगला है, देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं ना, रूट करके, उसको वर्गमूल कहते हैं। तो रूट 1 का क्या वैल्यू होता है? 1। रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? 2। रूट 9 का वैल्यू क्या होता है? 3 है। रूट 16 का वैल्यू क्या होता है?
उसी तरह से रूट 25 का वैल्यू क्या होता है। इसी तरह से एक पौधा पेड़ बनाया गया है और पेड़ के पत्ती को खोल खोल के जब बच्चे देखेंगे तो उसको वर्ग का और स्क्वायर रूट का ज्ञान हो जाएगा। इसी के साथ मैं दिवाली को ध्यान देना चाहता हूँ।